नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि दमोह में साफ सफाई पर नगर परिषद नहीं दे रही ध्यान। कुदरा में 30 लाख रुपए के ऋण न चुकाने की वजह से बैंक ने मकान को लिया कब्जे में। और साथ ही मथुरा में हुआ रेल हादसा, ट्रेन प्लेटफॉर्म को तोड़ते हुए चढ़ी ऊपर। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। नगर परिषद पटेरा जिला दमोह बस स्टैंड तालाब के घाटों की साफ सफाई नहीं की जा रही है। आम जनता नहाने एवं कपड़े धोने के लिए परेशान है। नगर परिषद नहीं दे रही ध्यान। नगर परिषद का ये कैसा स्वच्छता अभियान चल रहा है। अभी गणेश विसर्जन भी इसी तालाब पर होगा। नगर परिषद पटेरा तालाब के पानी की गंदगी देखकर लोगों का कहना है कि इस जगह पर कई वर्षों से गणेश विसर्जन होते आए हैं। ऐसे दूषित पानी में गणेश जी का विसर्जन कैसे होगा। सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, जबकि सफाई जिम्मेदार नेता और प्रशासन चुप्पी साधे हुए हैं। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। कुदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक की कुदरा शाखा के द्वारा मंगलवार को लालापुर में एक चावल मिल मालिक के मकान को 30 लाख रुपए बकाया ऋण की राशि न देने की वजह से कब्जे में लिया गया। उपस्थित पदाधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार ऐसा कार्यवाही चावल मिल के मालिक द्वारा बैंक का ऋण नहीं चुका पाने के कारण किया गया। संजय कुमार सिंह उर्फ उमेश सिंह पिता संत प्रसाद रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र के मूल निवासी चावल मिल मालिक का मौजूदा निवास कुदरा के लालापुर में है। व्यक्ति द्वारा लालापुर में स्थित अपने फर्म सर्वश्री चौहान राइस मिल के लिए पंजाब नेशनल बैंक की कुदरा शाखा से वर्ष 2005 में 27 लाख रुपए का सीसी कराया था। अब उनका चावल मिल भी बंद हो चुका है और उनके ऊपर बैंक के करीब 30 लाख रुपए का ऋण हो गया था। बैंक को ऋणी के मकान की दखल दिहानी के लिए मजिस्ट्रेट के रूप में कुदरा के अंचलाधिकारी पंकज कुमार, स्थानीय शाखा के मुख्य प्रबंधक प्रमोद कुमार के साथ ही इस कार्य के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में पंजाब नेशनल बैंक के मंडल कार्यालय आरा से जावेद अकील खान सहभागी रहे। तो प्रशासन की कमान संभालते हुए कार्य में सहयोग के लिए कुदरा थाना के सहायक अवर निरीक्षक अशोक राय के दलबल के साथ मौजूद रहे। कुदरा से सी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र तिवारी की रिपोर्ट। मथुरा जंक्शन में ट्रेन हादसा हो गया। यहां गाजियाबाद से आई ईएमयू ट्रेन पटरी छोड़ प्लेटफॉर्म पर दौड़ गई। ट्रेन प्लेटफॉर्म को तोड़ते हुए ऊपर चढ़ गई। हादसे के बाद प्लेटफॉर्म के पास 5 से 6 लोग खड़े थे। इससे वहां यात्रियों में भगदड़ के साथ चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर रेलवे अधिकारी भागकर पहुंचे। मंगलवार को शकूर बस्ती से आई एमयू ट्रेन सवारियों को उतारने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रुकी और इसके बाद अचानक दोबारा से तेजी से चल पड़ी। प्लेटफॉर्म को तोड़ते हुए ऊपर चढ़ गई। हादसे के समय प्लेटफॉर्म पर 5 से 6 लोग खड़े थे। गनीमत रही कि उन्होंने ट्रेन को चलते हुए देख लिया और दौड़ लगाकर दूर हो गए। इससे उनकी जान बच गई। वहीं रेलवे अधिकारी मीडिया कर्मियों से जानकारी देने से बचते रहे और चुप्पी साधे रहे। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज के बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक विद्यालय टोंगा कला खीरी कोराव में जहां एक तरफ निपुण भारत मिशन कार्यक्रम को नवाचारों और अभिनव प्रयासों से निर्धारित समय सीमा 2025-26 का निपुण लक्ष्य हासिल करने पर जोर है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों में अनुशासन, जिम्मेदारी, कर्तव्य, नेतृत्व कौशल, निर्णय क्षमता, सामूहिक समाधान आदि गुणों के समावेश हेतु लोकतंत्र की पाठशाला के अंतर्गत बच्चों ने बाल संसद के निर्वाचन गठन और कार्यप्रणाली के बारे में हिस्सा लेकर इसके बारे में जाना और समझा। विद्यालय में बाल संसद का गठन लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराकर संपन्न किया गया। सभी बच्चों ने पंक्तिबद्ध होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। प्रयागराज मेजा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार को 2 दिन पहले रविवार दोपहर लगभग आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने मोबाइल छीनने के प्रयास में असफल होने पर मारपीट भी की। ग्रामीणों व बाजार वासियों के दौड़ने पर बदमाश भागने में सफल रहे, जिसमें भाग रहे बदमाश की हरकत पास रहे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले में पीड़ित संवाददाता ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस प्रशासन को दी थी, जिसमें पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मंगलवार के दिन 4 बदमाशों को उठाते हुए अन्य लोगों की धरपकड़ के लिए जुटी हुई है। भाई साहब, जो ये पत्रकार की घटना घटी है उसमें क्या आप थे उस समय मौजूद? मैं ही उनको बचाया था। मतलब हमारे सामने 3 लोग नकाब पहन के आए थे जी और उनको मार पीट रहे थे। तब से हम आए, जैसे उनको पकड़ने की कोशिश की वो लोग छुड़ा के भाग गए जी। और भागने के बाद इनको बचाएं कि भैया आप साइड में हो जाइए, नहीं तो ये लोग पत्थरबाजी भी कर सकते थे।
और 10-15 लोग और थे, वो भी आ रहे थे। लेकिन जब कुछ लोग हमारे बचाव के चक्कर में कई लोग आए, पास में आए तो वो लोग भाग गए। जब देखे कि काफ़ी लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो लोग भाग गए। कितनी संख्या में ये लोग थे? कम से कम 10-12 के बीच में थे। तो आपने जब देखा तो उस समय क्या हुआ? उस समय उनको मारपीट हो रहा था। उसी बीच में जब हम उनको भाग के, हम कहा ए भाई ये क्या कर रहे हो, बचा हटो यहाँ से। जब इनको पास में आए तो और कुछ लोग हमको देख करके और लोग बचाने के चक्कर में आए। तो जब वो लोग देखे कि भीड़ इकट्ठा हो रही है तो लोग भाग गए। आपका नाम? आप यहाँ किस पर्पज से रहते हैं? यहाँ लोटाट? यहाँ पे हमारे सामने जहाँ उनका राहुल का मारपीट हुआ था जी, मेरा उसी के सामने बैंक है। अच्छा, SBI ग्राहक सेवा केंद्र। ग्राहक सेवा केंद्र, ग्राहक सेवा केंद्र पे आप काम करते हैं? SBI ग्राहक सेवा। आपका नाम? ज्ञानचंद गुप्ता, गांव? लोटाड़, जिला? इलाहाबाद। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक शुक्ला के साथ बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।